Good morning, students. Myself, Dr. Kalpana Shangi, Assistant Professor, Sanskrit, SMCC Government College, आबू रोड। आज हम BA थर्ड ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रत्यय का सामान्य परिचय किया और साथ ही में कृदंत प्रकरण के अंतर्गत कृत्य प्रत्ययों का अध्ययन आरंभ किया। कृत्य प्रत्यय में हमने तव्यत प्रत्यय का अध्ययन किया। अब आगे हम त्रव्यत प्रत्यय के बाद अनियर प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत 7 प्रत्ययों का समावेश होता है। कृत्य प्रत्ययों में सबसे पहले तव्यत, तव्य, अनियर, यत्, क्यप, ण्यत् और केलिमर, इन 7 प्रत्ययों का समावेश किया जाता है। आज हम अनियर प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तव्यत प्रत्यय और तव्य दोनों एक ही हैं, ये हम पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे हम आज अनियर प्रत्यय को लेते हैं। देखिए, अनियर प्रत्यय अगर देखते हैं तो अनियर प्रत्यय का क्या शेष रहेगा? तो अनियर प्रत्यय में र का लोप होकर अनीय शेष रहेगा। किसका लोप होगा? र का। और क्या शेष रहेगा? अनीय। यहाँ पर देखिए, अनियर प्रत्यय में से र हट जाता है, अनीय बचता है, मतलब अनुबंध लोप होकर अनीय शेष रहता है। सामान्य नियम में देखें तो देखिए, अनियर प्रत्यय का अनीय शेष रहता है। यह भी तव्यत के समान चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। लिट प्रत्यय वाले शब्द के अन में के साथ अन बचता है और इसके साथ यहाँ पर अनीय लगाने पर अनीय रूप प्रत्यांत रूप बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे लिट प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो वहाँ पर अन लगा के शब्द बनाते हैं, तो उसी प्रकार उस अन के पीछे अनीय लगा देने से, अन के साथ ही अनीय लगा देने से अनियर प्रत्यांत शब्द बनाए जा सकते हैं। अनियर प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग भी कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, अर्थात ये भी तव्यत प्रत्यय के समान कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही प्रयुक्त होते हैं। जब ये कर्मवाच्य में प्रयुक्त होते हैं तो कर्म के अनुसार इनके लिंग, वचन और कारक होंगे। तो जैसा कर्म होगा उसी के अनुसार ही ये शब्द होंगे। अगर कर्म एक वचन में होगा तो ये भी एक वचन में होगा, और कर्म की विभक्ति वचन के अनुसार ही इनकी भी विभक्ति वचन होगी। इनके वाक्य में कर्ता तृतीया में होंगे और कर्म प्रथमा में। अनियर प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में चूंकि अनिय में अ है तो पुल्लिंग में राम या बालक के समान, स्त्रीलिंग में आ लगाकर बालिका और लता के समान, और नपुंसकलिंग में पीछे जैसे म जोड़ते हैं तो फल के समान रूप चलते हैं। देखिए, हम देख सकते हैं क्लिप में अद प्लस अनीय, तो डायरेक्ट अगर हम जोड़ेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा? अदनीय। पुल्लिंग में अदनीय, स्त्रीलिंग में अदनीया और नपुंसकलिंग में अदनीयम। और अध्ययन बनाए तो देखिए, अधि प्लस इंग धातु से अनियर जोड़ते हैं तो अध्ययनीय, अध्ययनीया, अध्ययनीयम। अर्च से अर्चनीय, अर्चनीया, अर्चनीयम। कंप से कंपनीय, कंपनीया, कंपनीयम। कथ से कथनीय, कथनीया, कथनीयम। क्री में चूंकि री है तो उसको अर आदेश होगा तो करणीय, करणीया, करणीयम। क्री खरीदने अर्थ वाली धातु से क्रयणीय, क्रयणीया, क्रयणीयम। क्लिश से ई है तो उसको ए हो जाएगा क्लेशनीय, क्लेशनीया, क्लेशनीयम। शम धातु में डायरेक्ट जोड़ेंगे तो शमनीय, शमनीया, शमनीयम। शिप धातु में ई को ए होगा गुण तो शेपणीय, शेपणीया, शेपणीयम। उसी प्रकार देखिए अन्य उदाहरण और भी हैं। गर्ज धातु से गर्जनीय, गर्जनीया, गर्जनीयम। गई धातु को गा आदेश हो जाएगा तो गानीय, गानीया, गानीयम। ग्रह धातु में ग्रहणीय, ग्रहणीया, ग्रहणीयम। इसी प्रकार चल धातु से चलनीय, चलनीया, चलनीयम। ची धातु से ई को ए और ए को अ गुण और अयादि आदेश होकर चयनीय, चयनीया, चयनीयम। चिंत धातु से चिंतनीय, चिंतनीया, चिंतनीयम।
चर धातु चुर धातु से चोरणीयः चोरणीया चोरणीयम्। नी प्लस ऋष धातु से निषेधनीय निषेधनीया निषेधनीयम्। नी धातु से नयनीय नयनीया नयनीयम्। नृत धातु से नर्तनीय नर्तनीया नर्तनीयम्। इसी प्रकार हम इसके तीनों लिंगों में रूप देख सकते हैं। डायरेक्ट देखिए, पट धातु से जोड़ते हैं तो पट धातु से अनियर प्रत्यय जुड़ा, र का अनुबंध लोप हुआ, तब पठ प्लस अनि है ये स्थिति हुई। फिर पठनीय से सु आया, सु का रुद्ध और रुद्ध का विसर्ग होकर पठनीय रूप बना। पठनीयम और पठनीय इसके स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में रूप होंगे। देखिए, अनियर तव्यत इन दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग समान अर्थ में और समान प्रयोग होता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में। हम उस स्थल पर तव्यत का प्रयोग भी कर सकते हैं और अनियर का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, पठ धातु से तव्यत लगाएंगे तो पठितव्य और इधर बनेगा पठनीय। नी धातु से लगाएंगे तो नेतव्य और नयनीय। एद धातु से लगाने पर एदितव्य एधनीय। गम धातु से लगाने पर गंतव्य और गमनीय। अदि प्लस ईंग धातु नहीं है, ये ई इण गतव वाली धातु है तो एतव्य और अयनीय। इस प्रकार हम तव्यत और अनियर किसी भी प्रत्यय का प्रयोग इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने दो प्रत्ययों का अध्ययन किया, तव्यत और अनियर। दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, दोनों का प्रयोग चाहिए अर्थ में होगा, दोनों कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होंगे, दोनों का ही कर्ता तृतीया में होगा और इनका प्रयोग कर्म के लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार होगा। अब इसी अर्थ में आगे हम केलिमर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। केलिमर प्रत्यय का प्रयोग भी इसी अर्थ में किया जाता है और कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही किया जाता है, परंतु केलिमर प्रत्यय का प्रयोग कुछ ही धातुओं के साथ किया जाता है, प्रयोग इसका कम मिलता है। तो देखिए, केलिमर प्रत्यय का एलिम शेष रहता है। क्या शेष रहता है इसका? एलिम। क का लोप हो जाता है और र का भी लोप हो जाता है, तो इसका क्या शेष रहता है? एलिम शेष रहता है। यहाँ पर देखिए, केलिमर उपसंख्यानम, इसका सूत्र है केलिमर उपसंख्यानम कि केलिमर प्रत्यय का भी प्रयोग इसी अर्थ में किया जाना चाहिए। इसके कुछ उदाहरण हैं, देखो, पचेलिमा माशा भिदेलिमानी काष्टानी कर्मकर्त्री च अयम इष्यते, ये इसकी वृत्ति है, काशिका वृत्ति की, कि इन अर्थों में इन शब्दों के साथ ही केलिमर प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम देखें तो पचेलिमा बनाए तो पच धातु से हम केलिमर करेंगे, पच प्लस केलिमर और इसका क्या शेष रहेगा? एलिम, तो डायरेक्ट बन जाएगा पचेलिम। और माशा चूंकि पुल्लिंग विभक्ति का बहुवचन का रूप है, इसीलिए पचेलिमा भी बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। उसी प्रकार देखिए, भिद प्लस केलिमर से बनेगा भिदेलिमा। सरला बहुवचन में है, इसलिए भिदेलिमा भी बहुवचन में है। फिर दह प्लस एलिम तो दहेलिम बनेगा, छिद प्लस एलिम तो छिदेलिम बनेगा। इस प्रकार यहाँ पर ये रूप प्रचलित हैं, देखे जाते हैं। शिष्ट प्रयोग के अनुसार इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रायः सर्वत्र कर्मणि कारके प्रयोगः भवति, भाव कारके उदाहरणानि न दृश्यन्ते। भाव कारक में इसके उदाहरण नहीं देखे जा सकते हैं। देखिए आगे, अगर हम सूत्र के अनुसार देखें, इसकी सिद्धि के अनुसार, तो इसका सूत्र है केलिमर उपसंख्यानम। धातु से भाव और कर्म अर्थ में केलिमर प्रत्यय का प्रयोग होता है। भिदेलिमा, यहाँ पर देखिए, केलिमर उपसंख्यानम और तयोर्य प्रत्यय तक लड़ता सूत्र से सकर्मक भिद धातु से कर्म अर्थ में केलिमर प्रत्यय हुआ, तो भिद प्लस केलिमर ये स्थिति हुई। हलंत्यम और लशक तदिते से क और र की संज्ञा होकर लोप हुआ, तब विद प्लस एलिम ये स्थिति हुई। सार्वधातु कार्धातु कयो से गुण की प्राप्ति, किंतु यह प्रत्यकित है तो किंगिति जैसे गुण का निषेध। तत्पश्चात कृत तदित समासाश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा, स्वजस से प्रथमा बहुवचन में जस प्रत्यय का आगम, जस का अशेष
तब हमारे पास विधि लिमास यह स्थिति हुई तथा सकारोत्तर रुद्र का विसर्ग होकर अंत में विधि लिमा रूप सिद्ध हुआ। इस प्रकार केलिमर प्रत्यय का प्रयोग कुछ ही शब्दों के साथ किया जाता है। तो अभी तक हमने कृत्य प्रत्ययों के अंतर्गत 3 प्रत्ययों का अध्ययन किया, तव्यत, अनियर और केलिमर। तव्य चूंकि समान है इसलिए हमने दोनों में से एक ही किया है। तव्यत इन सभी प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए अर्थ में होगा तथा योग्य अर्थ में होगा। इन तीनों ही प्रत्ययों का प्रयोग कर्म और भाव अर्थ में होगा और प्रायः स्थलों पर हमें तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग ही देखने को मिलता है। हमें केलिमर के उदाहरण अत्यंत अल्प मात्रा में प्राप्त होते हैं। अब कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत हम आगे के यत्, क्यप और नत् इन 3 प्रत्ययों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्यलं शुभास्ते पंथानम सन्तु। और यदि आपको इन तीनों प्रत्ययों में कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। इत्यलं।